बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक आपका फाइनल एग्ज़ाम फाइनली घोषित हो गया और इसके लिए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आया है मोस्ट वायरल क्वेश्चंस, मोस्ट एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस। आज हम हिंदी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी शानदार तरीके से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे नए हैं भारतवर्ष क्लासेस पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चा। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न दिया गया है, देखिए आपका क्वेश्चन जो आएगा सब्जेक्टिव भी आएगा और ऑब्जेक्टिव भी आएगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं और कुछ सब्जेक्टिव कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आप सभी का दे रखा है, वाणी का श्रृंगार क्या है? विकल्प दे रखा है कोमल, संगीत, नृत्य या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन बच्चा, बी हो जाएगा संगीत। वाणी का श्रृंगार संगीत होता है। दूसरा प्रश्न दे रखा है, झारखंड में किसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती? गायन, वादन, नर्तन या इनमें से सभी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? गायन के बिना, वादन के बिना, नर्तन, इनमें से सभी। गायन के बिना, वादन के बिना, नर्तन के बिना, यानी इनमें से सभी बहुत सही है। गांव की हृदय स्थली क्या है? अखरा, जंगल, खेत और कुआं। बताइएगा तीसरे का सही उत्तर क्या होगा? गांव की हृदय स्थली किसे कहा गया है? तो गांव की हृदय स्थली किसे कहा गया है? बहुत सही बच्चा, गांव की हृदय स्थली अखरा को कहा गया है। सही उत्तर होगा पहला। यहाँ पे सही उत्तर होगा पहला, अखरा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? वाद्य यंत्र बताना है आपको। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प दे रखा है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चा डी, 4। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, तो डी विकल्प एकदम सही है। 5वां प्रश्न, इनमें से कौन सा अवनद्य वाद्य है? ढोल, केंद्री, एक तारा या इनमें से सभी। आपको अवनद्य वाद्य बताना है, कौन सा होगा? ढोल होगा, केंद्री होगा, एक तारा होगा या इनमें से सभी होगा। बताएंगे जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 5वें का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चा। अवनद्य, बिल्कुल सही। जो ढोल होता है वो अवनद्य वाद्य होता है, पहला ही विकल्प सही है। 6ठा प्रश्न, इनमें से कौन सा तंतु वाद्य है? चंगू, खंजरी, नगाड़ा या फिर सारंगी। बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चा डी, सारंगी। इसमें आपको तार देखने को मिलेगा, तो सारंगी जो है वो तंतु वाद्य है। फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य क्या कहलाता है? सुशीर वाद्य, घन वाद्य, तंतु वाद्य या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा जो फूंक कर हम बजाते हैं उस वाद्य को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसे सुशीर वाद्य बोलते हैं? बिल्कुल सही, उसे हम सुशीर वाद्य ही बोलते हैं। तो पहला विकल्प एकदम सही है। 8वां प्रश्न, इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य है? सुशीर वाद्य का मतलब है कि उससे सुरीली ध्वनि सुनाई दे, आपको कर्ण प्रिय लगे, उनके आपके कानों को सुनने के लिए अच्छा लगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? 8वें का बताइए बच्चा। 8वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुशीर वाद्य आपको बताना है। शंख भी होगा, बांसुरी भी होगा, शहनाई भी होगा, यानी इनमें से सभी एकदम सही उत्तर है। इनमें से किसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है? सुशीर वाद्य, घन वाद्य, तंतु वाद्य या इनमें से कोई नहीं। सहायक ताल वाद्य यानी उसे आप साथ में बजाते हो। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा। जल्दी से बताइए बच्चा इसका सही उत्तर क्या होगा? सुशीर वाद्य। जैसे कि आप झाल ले लो, झाल जो होता है उसे हम सहायक ताल के रूप में बजाते हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं घन वाद्य। सही उत्तर बी होगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से कौन सा घन वाद्य है? अभी हमने देखा घन वाद्य क्या होता है? जो सहायक होता है। तो सहायक इसमें क्या होता है? नगाड़ा, ढोल, झाल या झिंगा।
बिल्कुल सही बच्चा, सी हो जाएगा झाल। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चा, मिस मत कर दीजिएगा, बहुत शानदार। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पहला प्रश्न दे रखा है, मिठाई वाला किस तरह अपने आगमन की सूचना देता था। तो इसमें आप सभी नोट कीजिए और लिखिएगा यहाँ पे उत्तर में बच्चा, मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वर से कहता था, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, ठीक है, या फिर यहाँ पर मिठाई वाला। वह इतने मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उनके स्नेहाभिषिक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों से हलचल मच जाती। देखते ही देखते बच्चों का एक झुंड उसे घेर लेती थी। नोट करते चलिए बच्चा, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू वाले हाथ क्यों बताया है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम नोट कर लीजिए। कविता में वर्णित हाथों को कवि ने खुशबू रचने वाले हाथ इसलिए बताया है क्योंकि अगरबत्ती बनाते बनाते उनके हाथों में एक खुशबू सी आने लगती है। अगरबत्ती बनाने वाले स्वयं गंदगी वाली जगह में रहकर पूरे संसार को खुशबूदार और सुगंधित अगरबत्तियों बनाकर देते हैं। नोट कर लेंगे बच्चा, बहुत बेहतरीन। तीसरा प्रश्न, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां कहाँ मिलती है या बनती है। तो नोट कीजिए, छोटा सा आंसर है, मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां गंदे मोहल्ले के गंदे लोग बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन। बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो लिखेंगे, बुधन को मछली फंसाना बहुत अच्छा लगता था। रात को अच्छी बारिश हुई थी। देखिए बच्चा, मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को नोट कर लीजिए। बुधन खुश था कि गांव के गोहर से निकले नाले में, फिर नलवे नहीं होगा, नाले होगा, नाले में पानी भर जाएगा और नदी की मछलियाँ खेतों की ओर आएगी। फिर वह मछलियों को झोरी में फंसाएगा। बुधन को यह सोचकर खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। नोट कर लेंगे, बहुत बेहतरीन। और पांचवा प्रश्न यहाँ पूछा गया है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो लिखेंगे, अब की नई पीढ़ी खेती बाड़ी को नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अब कहती नहीं, खेती, यहाँ पे कहती की जगह नोट कीजिए खेती। खेती में उत्पादित वस्तुओं का किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। किसान काफ़ी मेहनत से फसल लगाते हैं, महंगी महंगी खाद उर्वरक देकर जी जान से खेती करते हैं, परंतु उन्हें उतना लाभ नहीं मिल पाता जितने की उन्हें उम्मीद होती है। इस कारण किसान का मनोबल टूट जाता है। फलस्वरूप आजीविका चलाने के लिए किसान खेतों को छोड़कर दूसरे कार्य करने लगते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न, पहले चिकित्सा के लिए कौन सी पद्धति प्रचलित थी। तो इसमें लिखेंगे, पहले चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी। इनमें से कुछ पेड़ की जड़, छाल, पत्ते या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों के दवा के रूप में किया जाता है। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई होती है।
लिख लीजिएगा बच्चा। चलिए ये थे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम अप्रैल 2024 के लिए। नोट करते चलेंगे। साथ ही आपने अभी तक भारत वर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।